कैरेक्टरिस्टिक आगे बढ़े तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटिनेशन भी शो करता है, और उसके बाद ये आइसोमेरिज्म भी शो करता है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा था होमोलॉगस सीरीज। तो उसका शॉर्ट कंसेप्ट तो आपको आपको मिल गया था आइसोमेरिज्म का। तो आज हमारा लेक्चर दोबारा वहीं से कंटिन्यू होगा। होमोलॉगस सीरीज जो है यहाँ तक आपने कर लिया था, तो आज हम अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे, और वो कौन सा वाला है, दैट वन इज, ऊपर आप लिख देंगे इसके, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अब हम कल के बाद वाला नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे, एंड दैट वन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हो इसको, फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। अब ये फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल कहते हैं एक्टिव को, जो चीज़ एक्टिव हो, मुतहरिक हो, यानी कि वो एक्टिवेट होती है, वो पार्टिसिपेट करती है हर एक एक्टिविटी में, तो वो फंक्शनल कहलाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप किसे कहा जाता है, एन एटम, ये एक एटम भी हो सकता है, उसके बाद आयन भी हो सकता है, और ए बॉन्ड, या फिर ये एक बॉन्ड भी हो सकता है, विच के जो क्या करेगा, विच जो आमतौर पर इसमें आमतौर पर जनरली ये जो है, तो ये आमतौर पर वो एक एटम, एक बॉन्ड जो क्या करेगा, इफेक्ट या फिर शो, जाहिर करेगा ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज, उनकी कंपाउंड्स की पहचान, उसके वो वाले कैरेक्टर, वो वाली प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। यानी आपने ये पहचानना है कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है, तो इस ऑर्गेनिक होने के इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई एक फैमिली तो नहीं है, अल्कोहल भी हैं, अल्केन भी हैं, अल्कीन भी हैं। सबसे पहले हम कहेंगे भाई ये कंपाउंड किसका है। तो सपोज मैं कहता हूँ कि भाई ये कंपाउंड अल्कोहल्स का है। किसका कंपाउंड है, अल्कोहल्स का है। तो मैंने ये कैसे पहचाना कि अल्कोहल्स का कंपाउंड है, मैंने इसमें एक दो आइटम ऐसे देखे जो इसको अल्कोहल बना रहे हैं, इसमें अल्कोहल का कैरेक्टर पैदा कर रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टीज पैदा कर रहे हैं। तो वो कौन से हैं, वो है OH ग्रुप। अब ये जो OH ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। तो इस OH ग्रुप की वजह से अब ये कंपाउंड किसका कहलाएगा, अल्कोहल का। ठीक है, इसको आप अल्केन नहीं बोल सकते, सही है। अब दूसरी बात, ये OH ग्रुप की वजह से ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। क्या होगा, पोलर होगा, और ये अपने ही मॉलिक्यूल से OH का ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये वाटर के साथ, वाटर भी पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, तो ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये होगा कि इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी कौन से ग्रुप की पोलरिटी पे डिपेंड करेगा, OH पे। अगर आप अल्कोहल को अल्कीन से अलग समझते हो कि अल्कोहल का कंपाउंड अल्कीन से बिल्कुल अलग है,
अलग है, तो भी ये जहन में रखो कि ये अलग इसलिए है कि आमतौर पर अल्केन में OH नहीं है, अल्कोहल में OH है। तो इसका मतलब है उसका कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी बॉन्ड एनर्जी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अल्कोहल का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, बेंट होता है। उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, रिएक्टिविटी, टाइप ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड पोलरिटी, ये सारा कुछ अल्कोहल्स का डिफरेंट होगा बाकी सारे ग्रुप से। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से है, अलग है बाकी कंपाउंड से, क्योंकि OH बाकी ग्रुप से अलग है। तो इस वजह से अब इस OH ग्रुप को क्या बोलोगे, अल्कोहल बोलोगे। और ये OH अल्कोहल का ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होगा। और उसका रोल क्या होगा, काम क्या होगा, वो उसके बॉन्ड की नेचर बताएगा। कोवेलेंट बॉन्ड है, मोस्ट पोलर बॉन्ड है, उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है कम है, वो ये भी बताएगा कि उसके उस अल्कोहल उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। ये भी बताएगा कि उनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी। ये भी बताएगा कि किस ग्रुप ने इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाया, इसके रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। ये उसके बाद उसका टेस्ट, उसका कलर, उसका हर जनरल कैरेक्टर वो क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इसका मतलब है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की हर बात, हर कैरेक्टर समझना है। तो आपको सारा कुछ उसके 2-4 एटमों में नज़र आएगा, वो सारी बातें आपको मिलेंगी। और वो जिस एटमों में पे डिपेंड करेंगी, जो उनको चेंज करेगा, जो उनको कंट्रोल करेगा सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो उसको क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। तो एक फंक्शनल ग्रुप ही ये डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चर उसका कैसा होना चाहिए। ये सब बातें, सारे कैरेक्टर कौन डिसाइड करेगा, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि द ऑल केमिस्ट्री यानी सारे का सारा कैरेक्टर, सारे के सारा नेचुरल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है किस पे, ऑन इट्स फंक्शनल ग्रुप, उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। फंक्शनल ग्रुप है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं होगा। तो इसलिए यानी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, पजेस, ये रखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। इनमें लाजमन क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप्स लाजमन होंगे। और इनके बगैर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तस्वुर ही नहीं। जी फंक्शनल ग्रुप्स, हाँ, फंक्शनल ग्रुप का तो फंक्शनल ग्रुप का तो आपको पता ही है ना कि इसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, ठीक है ना। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानोगे कैसे, उसके फंक्शनल ग्रुप पे। उसकी रिएक्टिविटी को पहचानोगे कैसे, फंक्शनल ग्रुप पे। उसके बॉन्ड के नेचर को उसके फंक्शनल ग्रुप पे। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी
उसके फंक्शनल ग्रुप पे बनेगा, उसका इनएक्टिव पार्ट काम का नहीं है, उधर वाला स्ट्रक्चर भी उसके काम का नहीं है, वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में काउंट ही नहीं होगा। तो सारी बातें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक पूरी डिटेल, पूरी केमिस्ट्री, पूरी स्टडी फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो बेटा अब हमें यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप्स जो है, क्या फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये ऑलमोस्ट कौन से एटमों पर, कौन से बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट बनाएंगे और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बताएंगे और ये फंक्शनल ग्रुप्स होंगे और उनके क्या होंगे, देयर नेम्स एंड और उनका क्या होगा, फार्मूला भी होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्रुप या ग्रुप का नाम। तो हमारा सबसे पहले ग्रुप जो होगा वो है, ग्रुप का नाम आप पढ़ते हैं सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पेरेंट कंपाउंड कौन होता है, वो है आमतौर पर अल्केन। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप अल्केन्स का होता है और इसमें अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो हमें नो फिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी इसमें आपको कोई फिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप मिलेगा ही नहीं। अभी मैंने बात की है कि फंक्शनल ग्रुप के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड का तस्वुर मुमकिन नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। तो फिर अल्केन्स में ऐसा क्या है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो फिर ऑर्गेनिक कैसे हो गया। एक्चुअली इनमें सम टाइम कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड या सम टाइम कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ये दोनों में से कोई एक बॉन्ड किसी भी टाइम एक्टिव हो जाता है और रिएक्टिविटी इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड पे डिपेंड करती है, सिंगल बॉन्ड पे, या सम टाइम कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड पे भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप जो है वो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। बाकी ये ज़रूर है कि इसमें सिंगल बॉन्ड लाजमन किसका रोल प्ले करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का। बाकियों में एक ही ग्रुप होगा, एक ही कोई बॉन्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज होते रहते हैं। यानी कार्बन कार्बन का समटाइम सिंगल बॉन्ड और कभी कभार कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप जो है वो किसका है, दैट वन इज अल्कीन्स। हमारे पास सेकंड ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है वो किसका है, वो है अल्कीन्स का। अब ये अल्कीन्स जो हैं इनमें कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप है, नाम इसका डबल बॉन्ड। उसके बाद नंबर 3 तीसरा है हमारे पास, कौन सा ग्रुप है, अल्काइंस का। तो अल्काइंस में आपको पता है एटलीस्ट कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ये इनका क्या होता है, ये इनका फंक्शनल ग्रुप होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें मिलेगा कौन सा, वो है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल और उसके बाद कौन है, हाइड्रोजन। इस ग्रुप को कार्बोनाइल, ये देखो ना, ये जो ग्रुप है कार्बन और ऑक्सीजन, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसके साथ लगा दो हाइड्रोजन, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये इनका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो बाकी इनएक्टिव पार्ट तो होगा ही होगा और वो इनएक्टिव पार्ट जो है
वो ऑलमोस्ट कौन सा है, ये वाला इनएक्टिव अल्काइल तो होगा ही। तो अब यहाँ अल्केन्स का फार्मूला आर फिर आर, ठीक है। अल्कीन्स का फार्मूला आर सी एच टू डबल बॉन्ड, अल्काइंस का फार्मूला आर उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड एच, एल्डिहाइड्स का फार्मूला आर कार्बोनाइल एच, ये होगा। तो ये हैं हमारे एल्डिहाइड तक कंपाउंड। अब हम लेंगे दूसरे ग्रुप, तो उनमें भी इसी तरीके से हम देखेंगे कि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा और उसका नाम क्या होगा। अब एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा वो है किसका, कीटोन्स का। किसका ग्रुप है, कीटोन्स का ग्रुप है। तो हम यहाँ पे अब लेंगे 5, कौन सा ग्रुप है, कीटोन्स। तो कीटोन्स में अल्काइल कार्बोनाइल फिर अल्काइल ग्रुप, और इनका फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोनाइल, ये वाला। इसको हम नाम देते हैं ऑक्सो ग्रुप। तो अकेला कार्बोनाइल जब फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है किसका, वो है ईथर्स। कौन से कंपाउंड है, ईथर्स, आर ओ आर, ये है। और ईथर्स में एक ऑक्सीजन और एक अल्काइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, एल्कोक्सी ग्रुप कहा जाता है। तो ये इसका इनएक्टिव पार्ट है। हर एल्डिहाइड कीटोन कोई भी कंपाउंड तो एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो तो लास्ट वन इनएक्टिव पार्ट में आएगा। बाकी एक अगर अल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है तो वो एक्टिव होगा, वो फंक्शनल ग्रुप्स में काउंट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप है कौन सा, अल्कोहल्स। कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल्स का ग्रुप है। अब अल्कोहल्स क्या है, ये अल्काइल ग्रुप के साथ कम से कम एक क्या होगा, OH अटैच होगा। तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्सी भी कहते हो या हाइड्रोजाइल ग्रुप भी कहते हो। ये अल्कोहल्स का क्या है बेटा, ये एक्टिव ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है। तो नोट करें इसको, शाबाश। चले अब ये कीटोन भी हो गए, ईथर भी हो गए, उसके बाद अल्कोहल भी हो गए। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड्स का ग्रुप, और नेक्स्ट कंपाउंड्स का ग्रुप जो है उसमें भी देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे और उनका नाम क्या लिखा जाता है। तो इनमें अब नेक्स्ट ग्रुप होगा कार्बोजाइलिक एसिड्स, कार्बोजाइलिक एसिड्स। और कार्बोजाइलिक एसिड्स जो हैं इनका फार्मूला होता है अल्काइल कार्बोनाइल OH हाइड्रोजाइल। तो इनमें कार्बो
फंक्शनल ग्रुप है, यानी नाम क्या होगा इसका, कार्बोजाइल ग्रुप इसको कह सकते हो। ठीक है, और ये कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोजाइल, शॉर्ट फॉर्म कार्बोनाइल में से, जाइल हाइड्रोजाइल में से लिया गया है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट ग्रुप किसका है, ईस्टर्स का है। तो ईस्टर्स में कार्बोनाइल और ये ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप, तो इनका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप। अब इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन और अल्काइल को, बाकी एक अल्काइल इनएक्टिव, इस ग्रुप को क्या कहोगे, ईस्टर ग्रुप बोलोगे। क्या बोलोगे, ईस्टर ग्रुप कह सकते हो। तो ये ईस्टर ग्रुप होगा इनका। अब लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप। इनके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद में कौन सा ग्रुप नेक्स्ट आएगा, वो है अमाइन, फिर अमाइड, फिर उसके बाद एक और ग्रुप है थायोल। अब ये देखो, अब हम नेक्स्ट उठाते हैं कौन सा कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं थायोल्स। थायोल्स जो है इनमें अल्काइल ग्रुप होगा और SH ये होगा। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, SH, सल्फर और हाइड्रोजन। इस SH को क्या कहा जाता है, थायोल ग्रुप कहा जाता है। क्या बोलते हो इसको, थायोल ग्रुप कहते हो। इनके बाद थायोल्स के बाद नेक्स्ट है कौन, अमाइंस। क्या है, अमाइंस। ये प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्शरी। तो अमाइंस में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, NH2 होता है। और इस NH2 के ग्रुप को क्या कहते हो, अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है अमाइड्स। अमाइड्स जो हैं अल्काइल ग्रुप, कार्बोनाइल और NH2 ये है। तो यहाँ पे कार्बोनाइल और NH2 ये कौन सा ग्रुप बनाते हैं, अमाइडो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनाते हैं, अमाइडो ग्रुप। तो ये अमाइड्स कहलाते हैं, इनका ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, इस ग्रुप के बाद नेक्स्ट ग्रुप जो है इनमें, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसका वाला है, वो है एस अल्काइल हैलाइड्स का। किसका है, अल्काइल हैलाइड्स का है। तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये आमतौर पर कौन से कंपाउंड्स हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये ऑलमोस्ट ये वो कंपाउंड हैं जिनमें एक अल्काइल ग्रुप और एक X है। अब X जो है ये कौन सा ग्रुप है, दैट वन इज हैलाइड। और X बराबर होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के। तो ये X जो है ये ऑलमोस्ट क्या कहलाएगा, हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनको कहा जाता है एसिड हैलाइड्स। क्या बोलते हैं इनको, एसिड हैलाइड्स। अब एसिड हैलाइड कौन से कंपाउंड हैं, अल्काइल ग्रुप, कार्बोनाइल और आखिर में हैलाइड। तो यहाँ पे कार्बोनाइल और ये X यही है हैलाइड। तो इसको बोलते हैं कौन सा ग्रुप, एसाइल हैलाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एसाइल हैलाइड ग्रुप। एसिड हैलाइड भी बोलते हो। तो ये कार्बोनाइल और हैलाइड ये है बेटा आमतौर पर मोस्ट कॉमन फंक्शनल ग्रुप होंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लेना चाहें तो और भी हैं, और कंपाउंड भी हैं। और इन कंपाउंड्स में आपने पढ़ा होगा एक और ग्रुप भी जनरली आ जाता है
और वो कंपाउंड कौन से होते हैं? वो हैं अल्काइल, और यहाँ पर सल्फर ये और हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं थायोनाइल। ये सल्फोनाइल ग्रुप जो है ये आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाए तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? थायोनाइल ग्रुप कहा जाता है। तो ये भी हैं, ये कंपाउंड्स भी आपको मिलेंगे। उसके बाद अल्काइल, और इसमें यहाँ पर अब अल्काइल के साथ कौन अटैच हो जाए? फास्फोरस और फिर हाइड्रोजन। तो ये ग्रुप जो है ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाए तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फॉस्फोनाइल ये कहा जाता है। अच्छा, कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें आमतौर पर ये यानी कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ आ जाता है। तो ये कंपाउंड बहुत सारे हैं इसमें, तो इनमें साइनाइड भी है। तो ये ग्रुप अगर अकेला कहीं आ जाए तो इसको थायोनाइल के बजाय अक्सर आप सल्फोनाइल भी पढ़ते हो, तो लिखा जा सकता है। थायोनाइल और सल्फोनाइल के कंपाउंड बहुत सारे हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इनमें फिनोल भी आ जाएगा और भी बहुत सारे OH आ जाता है। तो एक्टिव पार्ट जो है वो मेन रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज सारा पहचान इसी ग्रुप से की जाती है। तो हमने अब इन फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर अगर हमें कहा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कार्बन, अगर कार्बन क्या करता है? वो फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाता है, उसमें कंपाउंड तो उसका बन गया लेकिन उस कंपाउंड का कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो फिर समझ लो कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। तो ये इसका आमतौर पर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप बनाना ये भी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, और वो कौन सा है? दैट वन इज पॉलीमेराइजेशन। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पॉलीमराइजेशन का कैरेक्टर भी आपको ज्यादा बड़ी तादाद में पॉलीमराइजेशन कहाँ मिलेगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिल सकती है। तो ये वर्ड है पोली। अब पोली वर्ड आप समझते हो, पोली मीन्स मैनी, काफी सारे। पिलस मैक्रोज, मैक्रोज मतलब लार्ज यूनिट्स, यूं कह लो लार्ज मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन है क्या? यानी व्हेन, जब लार्ज नंबर, यानी कोई एक नहीं है, लाखों करोड़ों बड़ी तादाद, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, आजाद मॉलिक्यूल्स जो हैं, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, इनको समटाइम हम क्या बोलते हैं? यूनिट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आजाद अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंबाइन टुगेदर, आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ेंगे, कॉम्बिनेशन होगा, टू फॉर्म, और फिर वो बना लेंगे ए लार्ज मॉलिक्यूल। जुड़ गए आपस में और एक बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना लिया, तो इस मॉलिक्यूल को क्या कहोगे? पॉलीमर कहोगे। क्या बोलोगे? पॉलीमर बोलोगे। एंड और दिस फेनोमेना, और ये जो अमल होगा, ये जो कैरेक्टर होगा, इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे?
पॉलीमेराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो पॉलीमराइजेशन असल में क्या है? यानी मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़कर ऐड होकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, ये है पॉलीमराइजेशन का काम, ये है पॉलीमराइजेशन का असल टारगेट या मकसद। तो पॉलीमराइजेशन भी जेन्युइन कैरेक्टर है, असल कैरेक्टर है किसका? ये जेन्युइन कैरेक्टर है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, इनऑर्गेनिक में पॉलीमराइजेशन होगी, लेकिन पॉलीमराइजेशन बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे किस में होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती। तो अब इसकी पॉलीमराइजेशन के टाइप्स जो हैं, टाइप्स ऑफ क्या? पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के टाइप्स में पहली टाइप जो है, दैट वन इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमेराइजेशन। यानी आपस में ये दो टाइप हैं, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है और दूसरी एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन में और कंडेंसेशन में थोड़ा सा बस फर्क है। अब ये दोनों बनाएंगे तो पॉलीमर ही, तो ये कहता है ड्यूरिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन। जब एडिशन पॉलीमेराइजेशन होती है तो फिर क्या होता है? ओनली ए पॉलीमर इज फॉर्म्ड। सिर्फ पॉलीमर बनता है, ठीक है, बट पर नो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देन a polymer, then a polymer is formed। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलीमर तो मिलेगा, लेकिन पॉलीमर के अलावा उसकी कोई एडिशनल प्रोडक्ट उसके अलावा नहीं बनेगी। सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, बस एक ही मॉलिक्यूल बना लेंगे, इसके अलावा कोई और पॉलीमर के अलावा चीज़ नहीं बनेगी। तो अब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। जैसा कि हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की, तो उस एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमें कैसे पॉलीमर मिलेगा और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी। ये देखो, ये है इथाइलिन या इथीन गैस है। अब ये इथीन अल्कीन का पहला मेंबर है और इसके कहता है लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल उठा लो। जब तक ये मॉलिक्यूल अलग है ना, अभी जुड़े नहीं है, अलग अलग हैं, तो हम इनको बोलते हैं मोनोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? मोनोमर्स। जुड़े नहीं, तो नाम के साथ, मॉलिक्यूल के नाम के साथ मोनो लगाओगे। मोनो क्या लगाओगे? इथाइलिन, मोनोइथाइलिन, यानी ये मॉलिक्यूल अलग है। अब इन मॉलिक्यूल्स को हीट किया जाएगा और जब इसको आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे, तो इसका पुअर यानी वीक बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। सिग्मा तो स्ट्रांग है, तो यहाँ पहले वीक बॉन्ड टूटता है और वीक बॉन्ड किसका है? पाई बॉन्ड का है। अब ये वीक पाई बॉन्ड टूटा और हर कार्बन को क्या मिल गया? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यही हर कार्बन के साथ होगा, उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता जाएगा। तो ये फिर क्या करेंगे? ये आपस में अपने पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले मॉलिक्यूल का दूसरा कार्बन, दूसरे मॉलिक्यूल का पहला कार्बन, ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ n मॉलिक्यूल, कोई लिमिट ही नहीं है, जितने मॉलिक्यूल हो जुड़ते जाएंगे। अब ये बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा
अब इसके नाम के साथ वर्ड क्या लगाओगे, पोली। किस में से बना है, इथाइलिन के मॉलिक्यूल जुड़े, तो इसको बोलेंगे पोली इथाइलिन। तो इसका मतलब है सारे मोनोमॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ गए और एक पॉलीमर बना लिया। लेकिन इस पॉलीमर के अलावा यहाँ और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, तो फिर इस पॉलीमराइजेशन को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब हम इस पॉलीमराइजेशन के बाद नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, और वो नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन कौन से वाली है, वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सेकेंड टाइप है, बस है ही दो। तो ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होगा क्या, न सिर्फ ये कि पॉलीमर बनेगा, बल्कि पॉलीमर के अलावा एडिशनल कोई इजाफी प्रोडक्ट जैसे वाटर बनता है, ये भी बनेगी। यानी इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, इस किस्म की पॉलीमराइजेशन में होगा क्या, नॉट ओनली ए पॉलीमर, न सिर्फ ये कि पॉलीमर बनेगा, बट ऑल्सो एन एडिशनल प्रोडक्ट, बल्कि एक इजाफी प्रोडक्ट भी बनेगी। सच एज, मिसाल के तौर पे वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, यानी ये भी लाजमन बनेगी। तो अब ये कैसे बनेगी, इसको देखते हैं। हो सकता है सेशन अगर ऑफ हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, मैं ये एग्जाम्पल पूरी रिकॉर्डिंग में एंड में फिर देख लेना इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं फिनोल के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल, ये उठा लिए, ये फिनोल है। अब इसके हैं हमारे पास काफ़ी सारे मॉलिक्यूल, तो फिनोल क्या रिलीज करेगा, ये देखें, इसका यहाँ से हाइड्रोजन, ये बेंजीन रिंग के साथ OH होता है, इसके उठाएंगे N मॉलिक्यूल, और इसको एक गैस होती है एल्डिहाइड की, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो इसके भी क्या उठा लो, N मॉलिक्यूल। अब इनको मिलाकर HCl ऐड करके इसको हीट करो, तो इसमें से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। तो इसके दो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ऑक्सीजन इसमें से निकाल दो, हाइड्रोजन इनमें से निकाल दो। तो अब देखो ये फिर क्या बनाते हैं, यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अनपेयर्ड हो जाएगा, इसका कार्बन का, और इधर इस कार्बोनाइल में से कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कर देगा, ऑक्सीजन चला गया। तो ये एक कार्बन का मॉलिक्यूल, एक फिनोल का, एक कार्बन का एल्डिहाइड का, एक फिनोल का, ये जुड़ते जाएंगे और ये बड़े पैमाने पर एक बड़ा सा पॉलीमर बना लेंगे, और इसको बोलते हैं बेकलाइट प्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, बेकलाइट प्लास्टिक बोलते हैं। और बाकी ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन हर मॉलिक्यूल के, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NH2O। तो अब देखो पॉलीमर भी बन गया और वाटर की प्रोडक्ट भी आ गई। तो जहाँ वाटर भी बन जाए, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये थे बेटा पॉलीमराइजेशन के टाइप्स। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा। तो कल हम फिर नए टॉपिक के साथ, इनके थोड़े कैरेक्टर और हैं, उनको करेंगे। तो कल तक बेटा इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।